मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आ गई हूँ आज फिर आपके साथ 19 डे का योग लेके। आज हमें 19 दिन हो गए हैं एक साथ और आशा करती हूँ आप में से कुछ लोग तो रेगुलर होंगे और जो रेगुलर होंगे वो ही बेनिफिट पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको फिट होना है तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। और कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं है जो आपको एक दिन में स्लिम ट्रिम कर दे, एक दिन में फिट कर दे। इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और डेली इसको अपने हिस्से, जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि 31 दिन का चैलेंज बिनू ने लिया है तो आप 31 दिन के बाद इसको छोड़ दें। नहीं, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही योगा भी मस्ट है। वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है तो। चलिए, आज का थॉट मैं इसी पे बना देती हूँ कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। यानी कि अगर आपको हेल्थ पानी है तो अपना आराम और चैन खोना पड़ेगा। यानी कि जो आपका सोने का टाइम है, जो आपका गॉसिप का टाइम है और जो आपका टीवी देखने का टाइम है, उन सब में से थोड़ा टाइम निकाल करके आपको अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, तभी आप फिट रह सकते हैं। और फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़े से आसन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी विल पावर और थोड़ा सा अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी आप खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ये चेक कर लें कि आप अब थोड़े ज़्यादा एज के हैं। शौक मत ख़त्म कीजिए, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है तो आप बजाय पूरी प्लेट लेने के अपने बच्चे या हस्बैंड या सहेली की प्लेट में से 1 या 2 गोलगप्पे खा लीजिए। या फिर आपका मोमोज खाने का मन कर रहा है, मन मत मारिए, 1 या 2 मोमोज आप खा के अपने मन को सेटिस्फाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि फास्ट फूड है बस पेट भर के खाए जा रहे हैं, बर्गर ये सब वो सब नहीं। अपने स्वाद का भी ध्यान रखिए, 1 या 2 आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आजकल बहुत सारी शॉप पे ऐसा होने लगा है कि ये सब चीज़ें हमारे इंडियन उसकी भी बनने लगी हैं, जैसे जौ की, ओट्स की, बाजरा की। तो अगर आपको मिल जाती हैं, पॉसिबल है आपके शहर में, तो आप ओट्स के मोमोज खा लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी आपको दोनों तरह से, एक तो हेल्दी भी रखेगा, दूसरे आपके मन को सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप पूरे दिन में एक रेजोल्यूशन तो ले ही सकती हैं कि आज मुझे 4 गिलास पानी पीना है। अगर आप उससे ज़्यादा नहीं पी सकती, कोई बात नहीं, आप 2 गिलास से भी शुरू कर सकती हैं। जैसे आप टीवी वगैरह में सीरीज में देखती हैं कि एक बोतल कैरी करके रखते हैं बिग बॉस वगैरह में, ऐसे आप अपनी एक बोतल बना लीजिए, उसे अपने साथ रखिए, उसका रेजोल्यूशन लीजिए कि ये बोतल मुझे 6 घंटे में फिनिश करनी है। उसके बाद दूसरी बोतल ले लीजिए। इस तरह से करके आप 3 बोतल से स्टार्ट करके 5 बोतल तक जा सकती हैं। हाँ, कई बार ज़्यादा पानी पीने से दिक्कत आती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बट वो स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम। जैसे आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाएगी, फिर आपको वो बार बार यूरिन जाने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो चीज़ हेल्दी है उसके लिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम ली जा सकती है। आप लोग चाय भी तो पीते हैं 5-5 बार, उसी तरह से पानी पीने की प्रैक्टिस डालिए, अपने साथ बोतल रखिए हमेशा, और सुबह उठते ही ज़्यादा भी नहीं तो आधा गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए। वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे लिए वैसे भी हेल्दी होता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्राणायाम योगा सेशन चैलेंज। सबसे पहले वार्म अप करेंगे डेली की तरह। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 5
5 टाइम्स इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों कमर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे धीरे धीरे, फिर राइट, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, फिर राइट, फिर स्ट्रेट। ओके, थोड़ा सा बैक में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे आएंगे, फिर स्ट्रेट, फिर बैक में, फिर आगे, फिर स्ट्रेट। फिर दोनों हाथों से अपनी कमर को इंटरलॉक करेंगे और फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट। ये तो हमारा वार्म अप हो गया। अब पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। आज हम 3 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं प्रॉपर सूर्य नमस्कार नहीं करती हूँ, मैंने इसको इजी वे में बनाया हुआ है, तो कृपया कोई नाराज ना हो कि मैम आप सूर्य नमस्कार को बिगाड़ रही हैं। सूर्य नमस्कार करते समय हमेशा अपना मुंह पूरब की ओर रखें और सुबह के टाइम ही करें। कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार शाम को ना करें। ये वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। आपका वेट इससे बहुत जल्दी लूज होता है। कुछ करें ना करें, आप 3 सूर्य नमस्कार डेली करने की आदत डाल लें। कुछ दिनों में ही आप अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखेंगी। देखिए, पतला होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पतले होने से ज़्यादा ज़रूरी है फिट होना। तो सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी फिट होती है। थोड़ा रिलैक्स होंगे, डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ करते समय हमेशा ये फीलिंग रखिए कि जो ब्रीथ आप कर रहे हैं बहुत प्यारी ब्रीजिंग है, बिल्कुल लाइटली आपके अंदर जा रही है और सब खुशियां आपके अंदर ला रही है। थोड़ा उसको ब्लॉक करेंगे, खुशियों को स्थिर करेंगे, उसके बाद धीमे धीमे छोड़ देंगे, यानी कि बॉडी की सारी नेगेटिविटी हम बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। दिन में कभी भी आप स्टक हो जाते हैं तो डीप ब्रीथ कर लीजिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। एटलीस्ट ऐसा लगेगा जैसे कि आपको प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल गया है। इस तरह से माइंड में एक थोड़ी सी शांति से आती है। ये शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखता है। अगर आप इससे आदत में डाल लें, ब्रीथिंग ही प्रॉपर करने की आदत डाल लें, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब भी हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जो कि दिन की आतापाती में हम अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हैं। और जहाँ भी ऑक्सीजन पूरी जाएगी तो बॉडी में हमारा हीमोग्लोबिन और सब और भी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। चलिए, अब हम करते हैं बैठने वाली एक्सरसाइज। बैठ जाइए। अपने पैरों को आगे करेंगे और आगे पीछे घुमाएंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत खा लेते हैं जिससे कि हमें इंडाइजेशन हो जाती है। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ आसन बताऊंगी। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है गैस्ट्रिक की, तो सबसे आसान है, आप अपने फिंगर्स को यहाँ पर पुश कीजिए इस तरह से और थोड़ी देर बैठ जाइए और अपनी टंग को इनर फोल्ड कर लीजिए, ऊपर की साइड जो हमारा काग होता है वहाँ पे टच कर लीजिए और 5
सेकंड, 5-5 सेकंड के लिए इन ब्रीथ करके ब्लॉक करके इसको छोड़िए। मुंह खुला रखिए, नाक से सांस नहीं लेनी है। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। इससे हमारी बॉडी के अंदर शीतलता आती है। अगर हमारी हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो इससे हमें इमीडिएट आराम आता है। आप करके देखिएगा कभी, बहुत ज़्यादा जल्दी आराम कर, कभी क्यों, अभी करके देखिए, ठीक है। जिन लोग के टॉन्सिल हों वो लोग इसको आउटसाइड में ना करें आजकल, क्योंकि ठंड है। जहाँ बाहर ठंडा होता है उससे क्या होगा, टॉन्सिल इम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सच में बहुत ठंडा व्यायाम है। ये एकदम बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करता है। अगर किसी को हीट वेव लग गई हो तो अगर ये वाला प्राणायाम उनसे कराएं तो उनको इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। चलिए थोड़े से बैठने वाले आसन कर लेते हैं। हम दोनों फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। ऊपर जितना ले जा सकते हैं ले जाएं। ये आपके, मैं डेली आपको बताती हूँ, ये आपके ब्रेस्ट को सुडौल रखता है और कमर को पतला करता है। फाइव टाइम्स करेंगे। चलिए पैर को सीधा कीजिए। चलिए पहले हाँ बटरफ्लाई कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम करेंगे लेटने वाले आसन। अपने पैर को उठाइए, एक पैर को और ऊपर लाइए और दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके इसको पकड़ लीजिए और अपने सर को टच करने की कोशिश कीजिए नी से। जितना भी टच कर सकते हैं उतना है। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। फिर धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। 5 to 10 सेकेंड रिलैक्स मोड में रहेंगे। फिर दोबारा पहले पैर से करेंगे। गर्दन वापस आनी चाहिए घुटने के पास। फिर वापस लेट जाएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे यही प्रोसेस। गर्दन ऊपर उठाएंगे और घुटना ऊपर ले जाएंगे। इससे भी आपके पेट से रिलेटेड गैस संबंधी समस्याएं, मोनोपाथ के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इससे प्रॉपर होती हैं। अब आपको दोनों पैर उठा के ऊपर डालने हैं और दोनों हथेलियों से उसको इंटरलॉक करना है और सर को भी उसमें लाना है। फिर वापस आ जाइए रिलैक्स मोड में। ये मैंने आज आपको 2 नए आसन सिखाए। रिलैक्स कर लीजिए 10 सेकेंड। अब हम शवासन में जा रहे हैं। ये सबसे बेस्ट आसन है जिंदगी का, सबको पसंद आता है। आराम से लेट जाइए, अपने सर को शांत करिए। टो से स्टार्ट करते हैं आज। अपने टो को शांत कीजिए, एड़ी को शांत कीजिए, घुटने की मसल्स पहले टाइट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। थाई पे आइए, थाई को टाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। फिंगर्स को टाइट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। एल्बो, शोल्डर, गर्दन, सर, सब चीज़ों को अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए। सब कुछ शांत हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है। आप शांति में जा रहे हैं। आप किसी बहुत खूबसूरत गार्डन में घूम रहे हैं जहाँ चारों तरफ गुड़हल के, गुलाब के, गेंदा, चंपा सब खिले हुए हैं। बहुत प्यारी हवा बह रही है, बहुत खूब
खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं पीछे की तरफ, आगे की तरफ धीरे धीरे से सूरज उग रहा है। बहुत खूबसूरत गार्डन है जहाँ आप पर टहल रहे हैं। इस तरह के मूड में आप 2 मिनट से 3 मिनट तक रह सकते हैं। ज़्यादा रहेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, इसमें 2 मिनट बहुत होते हैं। ब्रीथिंग प्रॉपर रहेगी, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे। वापस बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। आप अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, नी में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो थोड़े से पैरों को फैला के इधर की साइड में कोई पिलो या इधर की साइड में कोई बूस्टर या पिलो कुछ भी लगा करके आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और आपके जो गर्दन है वो पूरा पोस्चर एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिंगर्स को ऐसे कर लेंगे और अपनी ब्रीथिंग पे प्रॉपर ध्यान देंगे। थोड़ी देर ब्लॉक करेंगे, फिर छोड़ेंगे, मन में वही सोचते हुए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो रहा है। किसी भी अच्छी सी जगह में घूमने चले जाइए जहां आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आज मैं आप लोग को कपालभाति सिखाऊंगी। कपाल भाती 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाती, यानी कपाल की तरह चमकना, कपाल को चमकाना। अब कपाल जैसे हम थोड़ी सी तेज तेज सांस लेंगे और थोड़ा सा ये सांस तेज लेनी है हमें। इस तरह से करके हमने आधा मिनट, पहले आधा मिनट से या 15 सेकंड से शुरू करेंगे और हमें 15 टाइम्स बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करना है। ठीक है, पहले दिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो कई बार इस जगह में पेन होने लगता है, क्योंकि बहुत फास्ट भाग रहे हैं, वो सॉरी ब्रीथ कर रहे हैं, तो उससे हमारे नीचे वाले पेट में दर्द हो जाता है। फर्स्ट डे इतना ही करेंगे, लेकिन ये करना बहुत मस्ट है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जो आपके नोस्ट्रल्स होते हैं वो प्रॉपरली खुलने लगते हैं, जो साइनस की वजह से आपकी हड्डी वगैरह बढ़ जाती है वो प्रॉपर होने लगती है। टमी से भी वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि जैसे हम भागते हैं तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी लोअर टमी पे पड़ता है, लोअर एब्डोमेन पे पड़ता है, जिससे कि हमारे को जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। और एक्सरसाइज कभी भी खाना खाने के बाद ना करें। खाना खाने के और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें, और पानी अगर पिया है तो आधा घंटे का अंतर रखें। सुबह को पानी पीने के लिए मैं बोल रही हूँ, वो पानी पीने के आधा घंटे बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। सुबह उठते पानी पिए, पानी पीने के बाद थोड़ा सा वॉक करें, और जो भी आपका डेली रूटीन है, जैसे झाड़ू लगाना या कुछ चाय बनाना या किसी हस्बैंड जी के लिए कुछ करना, वो सब करने में आधा घंटे का टाइम दे दें बॉडी को, फिर फ्रेश होके आ जाएं। अगर आप नहा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेश होके हाथ मुंह धो के आप योगा करने बैठ सकते हैं। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे थोड़ी देर। ये भी प्राणायाम होता है जो हमारी बॉडी को शुद्ध करता है। ओम एक ऐसा चैंटिंग है जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये ओम पूरे ब्रह्मांड को उच्चारित करता है। इसको करने से हमें यूनिवर्स को अपने साथ ले रहे हैं।
कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है, इसको आपको आदत बनाना पड़ेगा। रोज़ ये रूटीन तो फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कोई भी कार्य एक दिन में नहीं हो जाता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि आपने बॉडी को 45 ईयर्स तक इस शेप में ढाल लिया है, तो उस शेप से बाहर आने के लिए एटलीस्ट 45 डे तो दीजिए, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डेली योगा करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रही कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आपको जब टाइम मिलता है, जो भी टाइम मिलता है, दोपहर में बच्चों के स्कूल जाने के बाद या दोपहर में बच्चों के स्कूल से आने के बाद, जब आप सोती हैं, उन सोने में से 15 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकाल लीजिए। देखिए, ये बॉडी आप ही की है, इसको आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे कल 20वें दिन के चैलेंज के साथ। नमस्कार, शब्बा खैर, गुड बाय।